हेलो स्टूडेंट्स। उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन की जो बुक है इसको हम स्टडी कर रहे थे। और स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो उत्तराखंड के प्रमुख वन एवं वन्य जीव संक्षिप्त की है उसको हम स्टडी कर रहे थे। और स्टूडेंट, जो उत्तराखंड के जो वन क्षेत्र हैं और जो वन्य जीव हैं उनके बारे में हमने कुछ विवरण को, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा था। और स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिकली जो 16वीं वन रिपोर्ट है जो कि 30 दिसंबर 2019 को जो रिपोर्ट जो डिक्लेयर हुई थी उसके अनुसार जो भी उत्तराखंड राज्य में जो भी वनाच्छादन के जो विभिन्न आंकड़े थे, जो भी विभिन्न डेटास थे, उनको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। स्टूडेंट, इसमें ही कुछ और भी पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जो हमारे पिछले लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियाँ कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट, इसका आंसर है टोंस नदी, कोसी नदी और यमुना नदी। 3 ऐसी नदी घाटियाँ हैं जिन पर सर्वाधिक वन भूमि है। स्टूडेंट, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि देश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 400 ऐसे वन हैं जिनके संसाधनों का दोहन नहीं के बराबर होता है और ऐसे वनों को कहा जाता है देववन। ऐसे वन पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 400 ऐसे वन हैं उत्तराखंड में कि जिनके संसाधनों का दोहन नहीं के बराबर होता है, या फिर अगर उनके संसाधनों का प्रयोग भी होता है तो वो बहुत कम मात्रा में होता है। इसीलिए ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों को कहा जाता है देववन। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में पौधरोपण नीति, जो कि देश में पहली बार लागू की गई थी। उत्तराखंड राज्य में जो पौधरोपण नीति है उसको लागू किया गया 6 जून 2006 को। 6 जून 2006 को उत्तराखंड राज्य में पौधरोपण नीति को लागू किया गया और यह देश में पहली बार पौधरोपण नीति को लागू करने वाला राज्य बना। और उत्तराखंड प्रदेश में जो पौधरोपण नीति है उसको 6 जून 2006 से लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना कब गठित की गई थी। स्टूडेंट, इसका आंसर है कि नवंबर 2010 से इसको गठित किया गया था। स्टूडेंट, इसको कब से किया गया था? नवंबर 2010 से इसको गठित किया गया था। इसमें बेसिकली कहा गया है कि जो वानिकी कार्यों के संपादन हेतु जो सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना गठित की गई थी नवंबर 2010 में। उसके बाद स्टूडेंट, इसमें है कि 2010, अगर हम सत्र की बात करें तो 2010-2011 में ये कैंपा परियोजना गठित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में हमारा स्कूल हमारा धन योजना कब संचालित की गई। उत्तराखंड में हमारा स्कूल हमारा धन योजना संचालित की गई 2015-16 में, और जो कैंपा परियोजना है उसको गठित किया गया 2010-11 में। और जो हमारा स्कूल हमारा धन योजना है उत्तराखंड सरकार की, उसको 2015-16 में संचालित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालयी छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कब किया जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर है 25 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विद्यालयी छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण करने व वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? स्टूडेंट, इसका आंसर है 2008-2009 में राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए, वनीकरण करने के लिए व वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन 2008-9 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में वनाग्नि काल किसको माना जाता है? उत्तराखंड राज्य में वनाग्नि काल 15 फरवरी से 15 जून के बीच का जो टाइम है उसको वनाग्नि काल माना जाता है। स्टूडेंट, 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक का जो टाइम पीरियड है उसको उत्तराखंड राज्य में वनाग्नि काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2007 से अब तक सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन जलने वाला वर्ष रहा है। इसका आंसर है 2016। 2016 में 2007 से अब तक सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन जले हैं। 2016 में सबसे ज़्यादा वन उत्तराखंड में जलने की घटनाएं सामने आई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? स्टूडेंट, इसका आंसर है 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून में देश के प्रथम महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून में, जो कि देश का प्रथम वन महाविद्यालय है। 1878 में इसकी स्थापना की गई थी और फॉरेस्ट स्कूल ऑफ उत्तराखंड के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून है और ये उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। ये क्या है? देश का प्रथम वन महाविद्यालय है और 1878 ईस्वी में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना देहरादून उत्तराखंड राज्य में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम क्या हो गया? स्टूडेंट, 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम बदलकर हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम क्या हुआ? स्टूडेंट, स्वतंत्रता के बाद जो कि ये इंडियन जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था, जिसको कि 1878 में बनाया गया था, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम 1906 में बदलकर हुआ इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, अब इसका नाम क्या है? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में दिया गया। 1991 में इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। स्टूडेंट, ये तो है कि हमने अपने उत्तराखंड राज्य के जो वन क्षेत्र हैं और जो वन्य जीव संक्षिप्त की है उसको हमने पढ़ा। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल को। स्टूडेंट, इसमें पहला पॉइंट है, एल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है। उत्तराखंड में जो एल्पाइन घास के मैदान होते हैं उनको कहा जाता है बुग्याल या प्यार या मीडो या एल्पाइन पास्चर। स्टूडेंट, जो एल्पाइन घास के मैदान हैं उनको बुग्याल कहा जाता है या प्यार कहा जाता है या मीडो कहा जाता है या फिर एल्पाइन पास्चर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख बुग्याल। बुग्याल क्या हैं? बुग्यालों को घास के मैदान भी कहा जाता है और इनके अन्य नाम हैं प्यार, मीडो या अल्पाइन पास्चर। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख बुग्याल या फिर जो प्रमुख घास के मैदान हैं वो हैं फूलों की घाटी, औली, गुरसो, चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाथ,
रूपकुंड और बेदिनी, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल हैं, उत्तराखंड के प्रमुख घास के मैदान हैं। फूलों की घाटी, औली, गुरसो, चित्रकंठा, चित्रकांठा, कुंवारी, कल्पनाथ, रूपकुंड व बेदिनी। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? स्टूडेंट, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल है हरका। इसमें है जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो है बेदिनी। जो बेदिनी है वो बुग्याल है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम उत्तराखंड राज्य के प्रमुख बुग्यालों की बात करें, प्रमुख घास के मैदानों की बात करें, तो वो हैं फूलों की घाटी, औली, गुरसो, चित्रकांठा, कुंवारी, कल्पनाथ, रूपकुंड, बेदिनी, हरकादून, केदार कांठा आदि। ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल हैं, प्रमुख घास के मैदान हैं, जिनको कि पयार भी कहा जाता है, मीडो भी कहा जाता है, या फिर इनको अल्पाइन पास्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल है बेदिनी बुग्याल, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बेदिनी बुग्याल कहाँ पर है? बेदिनी बुग्याल चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और ये क्षेत्रफल में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। बेदिनी बुग्याल चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भुंडियार घाटी में स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज 1931 में किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने की थी? इसका आंसर है फ्रैंक स्माइथ ने। जो फ्रैंक स्माइथ थे उन्होंने भुंडियार घाटी में स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज 1931 में की थी। जो फ्रैंक स्माइथ थे वो एक ब्रिटिश पर्वतारोही थे। नेक्स्ट पॉइंट है, फूलों की घाटी नाम स्माइथ के किस पुस्तक के कारण पड़ा है? इसका आंसर है द वैली ऑफ फ्लावर्स। स्टूडेंट, जो फूलों की घाटी है उसका नाम फूलों की घाटी स्माइथ की, जो फ्रैंक स्माइथ थी, उनकी किस पुस्तक के कारण पड़ा है? तो इसका आंसर है फ्रैंक स्माइथ की बुक थी द वैली ऑफ फ्लावर्स। उसी के नाम पर फूलों की घाटी का नाम फूलों की घाटी पड़ा है। स्टूडेंट, फूलों की घाटी में जो फूल हैं वो किस टाइप के मिलते हैं, कितने प्रकार के मिलते हैं? तो स्टूडेंट, फूलों की घाटी में लगभग 500 प्रकार के फूल मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय क्या है? स्टूडेंट, फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय है जुलाई फर्स्ट वीक से अक्टूबर के थर्ड वीक तक। नेक्स्ट पॉइंट है, फूलों की घाटी के बर्बादी का खतरा बना वह पौधा जो तेज़ी से फैल रहा है, उसका नाम क्या है? अमेला या नट ग्रास भी कहा जाता है इसको, या फिर पॉलीगोनम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चिनाब घाटी पैनखंडा चमोली में स्थित है और वह प्रदेश की क्या है? सेकंड फूलों की घाटी कहलाती है। जो चिनाब घाटी है पेनखंडा है वो चमोली में स्थित है और वो प्रदेश की दूसरी फूलों की घाटी है। नेक्स्ट पॉइंट है, जोशीमठ के पास वह कौन सा बुग्याल है जो कि नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ, हाथी गौरी आदि पर्वतों से घिरा है तथा स्काइंग के लिए एशिया का सुंदरतम ढलानों से युक्त है और राज्य सरकार इसको स्कीइंग केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा औली। जोशीमठ के पास औली ही एक ऐसा बुग्याल है जो कि नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ, हाथी गौरी आदि पर्वतों से घिरा है तथा स्कीइंग के लिए एशिया का सुंदरतम ढलानों से युक्त है और जो औली है उसको राज्य सरकार के द्वारा स्कीइंग केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है,
किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? इसका आंसर है बगजी बुग्याल। जो बगजी बुग्याल है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और बगजी बुग्याल से ही हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। बगजी बुग्याल चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ से ही हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है और अपने सुंदर मखमली घासों के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है बेदिनी बुग्याल, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। स्टूडेंट, जो बेदिनी बुग्याल है उसको वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है और अपने सुंदर मखमली घासों के लिए बेदिनी बुग्याल चमोली डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? स्टूडेंट, इसका आंसर है दयारा बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है और इसी बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो दयारा बुग्याल है जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, उस बुग्याल में ही शीतकाल में स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस पर्वतारोही ने दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया? इसका आंसर है चंद्रप्रभा ऐतवाल ने। स्टूडेंट, ऐसी कौन सी पर्वतारोही है जिसने कि जो दयारा बुग्याल है उसको पर्यटन मानचित्र में अंकित करवाया या फिर उसको पर्यटन मानचित्र में जिसके द्वारा लाया गया? स्टूडेंट, ऐसे पर्वतारोही का नाम है चंद्रप्रभा ऐतवाल। नेक्स्ट पॉइंट है, किस बुग्याल के पास से भागीरथी को सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि किस बुग्याल के पास से भागीरथी की जो सहायक नदी है इंद्रावती निकलती है? स्टूडेंट, इसका आंसर है हरुनता बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी में है। जो हरुनता बुग्याल है जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हरुनता बुग्याल के पास से ही भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो चरथी बुग्याल है वो कहाँ पर स्थित है? स्टूडेंट, जो इसमें चरथी बुग्याल है वो स्थित है छिपलाकोट के निकट पिथौरागढ़ में। जो इसमें चरथी बुग्याल है, पूछा गया है कि चरथी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा कि चरथी बुग्याल छिपलाकोट के निकट पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि गुलाबी कांठा बुग्याल कहाँ पर स्थित है? स्टूडेंट, जो गुलाबी कांठा बुग्याल है वो हनुमान चट्टी के पास उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। स्टूडेंट, जो गुलाबी कांठा बुग्याल है वो हनुमान चट्टी के पास उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में डोरवा, जो कि एक पारंपरिक वस्त्र है, डोरवा पहनने वाले चरवाहों को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट, जो राज्य में ऊंचाई पर स्थित बुग्याल हैं वहाँ पर डोरवा पहने जो चरवाहे हैं उनको कहा जाता है पालसी या वाल्च या बकरखाल, या फिर उनको कहा जाता है लवणिया। स्टूडेंट, तो इसमें जो लास्ट पॉइंट है उसमें पूछा गया है कि जो राज्य में ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में जो डोरवा है, डोरवा जो कि एक पारंपरिक वस्त्र है, उसको जो पहने हुए हैं ऐसे चरवाहों को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट, ऐसे चरवाहों को कहा जाता है पालसी या वल्च या बकरखाल या लवड़िया। तो स्टूडेंट, इसमें लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि राज्य में ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में डोरवा क्या है? एक पारंपरिक वस्त्र है। इसको पहनने वाले चरवाहों को कहा जाता है पालसी या वाल्च या बकरखाल या फिर लवड़िया।
स्टूडेंट इसके बाद ही जो हमारे उत्तराखंड के जो प्रमुख बुग्याल हैं वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जो प्रमुख वनौषधियाँ हैं उनके बारे में। अभी का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।